हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट वीडियो में हमने रॉयल्टी अकाउंट्स में आपको जर्नल एंट्री के बारे में बताया था। आज की वीडियो में हम रॉयल्टी अकाउंट्स के अंतर्गत जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन और उस क्वेश्चन के बारे में जो अकाउंट्स बनाए जाने हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत हमारे पास 4 साल का प्रोडक्शन दिया गया है। 2015, 2016, 2017, 2018 में इन 4 वर्षों का आउटपुट टन्स में दिया गया है, जो कि फर्स्ट ईयर में 4000, सेकंड में 10,000, थर्ड में 12 और फोर्थ ईयर में 13,000 है। इस आउटपुट के लिए रॉयल्टी का जो रेट डिसाइड है वो @ 2 रुपीज़ पर टन है। और जैसा कि हम जानते हैं रॉयल्टी जो इक्वल होती है वो आउटपुट मल्टीप्लाई रेट ऑफ रॉयल्टी के बराबर होती है। तो यहाँ पर 2 रुपये पर टन रॉयल्टी है और आउटपुट ये दिया गया है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रॉयल्टी आ जाएगी। तो फर्स्ट ईयर में 4000 मल्टीप्लाई टू 8000 की रॉयल्टी है, सेकंड में 10 मल्टीप्लाई टू 20, 12 मल्टीप्लाई टू 24 और 13 मल्टीप्लाई टू 26 की रॉयल्टी दी गई है। क्वेश्चन में हमारे पास मिनिमम रेंट की अमाउंट 20,000 है, जो कि इन 4 साल में आप देख रहे हैं वो हमने 20,000 लिख दिया है। अब हमें कैलकुलेट करना है इन ईयर में शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं कि यदि हमारे मिनिमम रेंट रॉयल्टी से बड़ा हो जाता है तो डिफरेंस शॉर्ट वर्किंग कहलाता है, और यदि रॉयल्टी बड़ी होती है मिनिमम रेंट से तो डिफरेंस सरप्लस होता है। तो आप पहले साल में देख रहे हैं यहाँ पर रॉयल्टी 8000, मिनिमम रेंट 20, डिफरेंस 12,000 शॉर्ट वर्किंग हुआ। सेकेंड ईयर में रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट बोथ आर सेम, सो देयर इज़ नो शॉर्ट वर्किंग, नो सरप्लस। एंड इन थर्ड ईयर royalty is 24,000 and minimum rent 20,000, so difference 4,000 is surplus. And in 2018 royalty is 26,000 and minimum rent is 20, so difference is 6,000 is surplus. अब इसके बाद के जो कॉलम शॉर्ट वर्किंग, रिकवर और अनरिकवर की कंडीशन क्या होगी वो दिया जाएगा हमारे पास क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में कहा गया है कि शॉर्ट वर्किंग को पहले 3 वर्ष में कवर कर सकते हैं सरप्लस से। तो आप देख रहे हैं पहले और दूसरे साल में कोई सरप्लस नहीं है, और पहले साल का 12,000 शॉर्ट वर्किंग, थर्ड ईयर में जो हमारा 4,000 सरप्लस है इससे कवर होगा, और हम मैक्सिमम 4,000 को ही कवर कर सकते हैं। तो 12,000 शॉर्ट वर्किंग है और 4,000 सरप्लस। तो यहाँ पर हमने 4,000 शॉर्ट वर्किंग को रिकवर कर लिया सरप्लस से। अब आप देख रहे हैं जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है शॉर्ट वर्किंग को पहले 3 वर्ष में ही कवर कर सकते हैं। तो इस शॉर्ट वर्किंग का पीरियड 2017 में ख़त्म हो गया, और शॉर्ट वर्किंग की अमाउंट जो बची हुई है वो अभी 8,000 बची है। इस शॉर्ट वर्किंग को हम अनरिकवर, शॉर्ट वर्किंग अनरिकवर के कॉलम में ले जाएंगे और ये पीएल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और 2018 में कोई शॉर्ट वर्किंग रिकवर करने के लिए नहीं है, तो यहाँ पर अनरिकवर और रिकवर में कुछ भी अमाउंट नहीं आएगी। अब लास्ट कॉलम है पेमेंट का, और जैसा कि बताया गया था पहले भी कि पेमेंट जो किया जाएगा वो कम से कम मिनिमम अमाउंट की रकम को पेड किया जाएगा, और यदि रॉयल्टी बड़ी है तो रॉयल्टी में से शॉर्ट वर्किंग रिकवर की अमाउंट घटाने के बाद जो बचती है उसका पेमेंट करेंगे। तो पहले साल आप देख रहे हैं मिनिमम रेंट बड़ा है तो उसका ही पेमेंट किया गया है।
सेकंड में भी 20,000 का पेमेंट किया है, थर्ड में पेमेंट हमें 24 का करना है, लेकिन 4,000 कवर किए गए हैं शॉर्ट वर्किंग के, इसलिए पेमेंट 20,000 का किया जाएगा। 2018 में जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी रॉयल्टी 26,000 है और मिनिमम रेंट 20, लेकिन कोई शॉर्ट वर्क नहीं है जो कि कवर किया गया हो, अतः 26,000 ही यहाँ पर पेमेंट में आएगा। इसके बाद एक बार फिर रिवीजन करते हैं जर्नल एंट्री का। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लीजी। पहले ईयर की एंट्री में आप देख रहे हैं यहाँ पर रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। रॉयल्टी हमारे पास 8, शॉर्ट वर्किंग 12 और टोटल 20,000। नेक्स्ट एंट्री पेमेंट को पेड करनी करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 का किया गया है। थर्ड रॉयल्टी को ट्रांसफ़र करेंगे पीएल अकाउंट पर, एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी 8,000। सेम इसी तरीके से यदि हम बात सेकंड ईयर में करें तो सेकंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग नहीं है, तो एंट्री केवल होगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 20,000 से, सेकंड लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 से, और थर्ड भी पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी 20,000 से होगी। यदि बात करें 2017 की तो पहली एंट्री हमारी होगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 24 से, और जब पेमेंट करेंगे तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 24 से होगा और टू कैश 20 जाएगा और टू शॉर्ट वर्किंग 4,000 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जर्नल एंट्री पहले भी लेक्चर में आपसे डिस्कस हुई थी। तो अब मेन देखते हैं नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन दी बुक्स ऑफ लीजी। लीजी जो अकाउंट बनाएगा विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री। तो पहला अकाउंट हमारा बनाया जाएगा लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। अब आ जाएगी उसमें लैंडलॉर्ड अकाउंट, पहला अकाउंट बनाया जाएगा लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट जैसे कि हमें पता है हमारी जर्नल एंट्री थी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो लैंडलॉर्ड के क्रेडिट में पोस्टिंग जो की जाएगी बाय रॉयल्टी अकाउंट बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 8 और 12,000 से, और टू कैश वो पेमेंट किया गया 20। नेक्स्ट ईयर में यदि हम देखें तो बाय रॉयल्टी हमारी है 20,000 और टू कैश 20,000 पेड कर दिया जाएगा। थर्ड ईयर में यदि देखें तो हमारे पास बाय रॉयल्टी 24,000 और पेमेंट किया गया है 20, टू कैश 20 और 4,000 का टू शॉर्ट वर्किंग रिकवर वाली अमाउंट आ जाएगी। इन 2018 बाय रॉयल्टी 26 का पेमेंट होना है और पेमेंट किया भी गया है 26 का टू कैश। ये था अकाउंट लैंडलॉर्ड अकाउंट। सेकंड अकाउंट है हमारा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में पहले आप ये देखिए पहले साल में शॉर्ट वर्किंग कितना है 12,000। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट के डेबिट में टू लैंडलॉर्ड के नाम से 12,000 होगा और पहले साल में इसका रिकवर कुछ नहीं हुआ है, तो ये बाय बैलेंस के रूप में रहेगा। ये बैलेंस अगले साल लिया जाएगा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट ईयर में भी रिकवर अनरिकवर नहीं है, तो ये सेम बैलेंस नेक्स्ट ईयर में जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ बैलेंस बीडी, ये बैलेंस सीडी, नेक्स्ट ईयर में टू बैलेंस बीडी 12,000। थर्ड ईयर में 4,000 कवर हुआ है, तो ये जो कवर हुआ है बाय लैंडलॉर्ड के नाम से आएगा और जो अनरिकवर में गया वो बाय पीएल के नाम से आएगा, टोटल 12,000। और 2018 में ना कोई शॉर्ट वर्किंग है ना रिकवर, तो ये अकाउंट केवल 3 वर्ष का बनेगा। थर्ड मेन अकाउंट है रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट बहुत सिंपल अकाउंट है, आपको केवल रॉयल्टी वाले कॉलम पे ध्यान देना है और देखना है कितनी रॉयल्टी है। और ये रॉयल्टी आप देख रहे हैं डेबिट में है, तो डेबिट में लैंडलॉर्ड के नाम से जाएगी। पहले साल की रॉयल्टी है 8,000 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट और इसको हमने पीएल में ट्रांसफ़र किया है, तो बाय पीएल अकाउंट 8,000 पहले साल का अकाउंट बंद।
नेक्स्ट ईयर में भी टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 20,000 की रॉयल्टी है यहाँ पर और बाय पीएल में ट्रांसफ़र की जाएगी। थर्ड ईयर की रॉयल्टी आप देख रहे हैं एक बार फिर 24, उसके बाद 26 है, टू रॉयल्टी अकाउंट 24 और बाय आप देख रहे हैं टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 24 और बाय पीएल 24। नेक्स्ट ईयर में एक बार फिर रॉयल्टी हमारी 26 है, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 26 और बाय पीएल 26 ये। और आखिरी अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि हम जानते हैं और सभी एक्सपेंसेस पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं और रॉयल्टीज़ एक्सपेंसेस, तो ये रॉयल्टी चारों साल की पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो यहाँ पीएल अकाउंट में पहले साल की रॉयल्टी 8,000, सेकंड ईयर में 20 और थर्ड ईयर में रॉयल्टी 24। लेकिन थर्ड ईयर में आप जैसा देख रहे हैं ये 8,000 शॉर्ट वर्किंग जो अनरिकवर हुआ था वो भी पीएल में यहाँ ट्रांसफ़र किया गया। और आखिरी ईयर में रॉयल्टी 26,000 और क्रेडिट साइड में कुछ नहीं आएगा। तो आपने देखा कि जैसे ये मेन अकाउंट, अगर पेपर में आपको कहा जाए कि नेसेसरी अकाउंट्स बनाइए तो ये 4 अकाउंट आपको बनाने होंगे। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं आप उनको करके देखिए और अगले लेक्चर में हम जो जर्नल एंट्री और अकाउंट्स होंगे वो लेज़र के यहाँ कौन से बनेंगे वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।